दोस्तों आज बात जन्नत की और जन्नत हासिल करने की कोशिशों की। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मनोवर राना का ये शेर है। चलिए ये तो जिंदगी यानी दुनिया की जिंदगी के लिए है कि दुनिया की जिंदगी में इंसान ये कह रहा है कि मैं जब घर से निकल रहा हूं तो मेरी माँ की दुआ मेरे साथ चलती, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसे वाक़े का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं जो उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप सोचे, एक अदालत का मंजर है, जज जो है वो बैठे हैं और जज के सामने दो भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस कदर लड़ रहे हैं कि दोनों भाइयों का ये कहना है कि हमें कुछ हक है, हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए दोनों भाइयों को? और जब जज साहब ये सुनते हैं कि दोनों भाई आखिर इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं, तो जज के भी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वाकया क्या है? वाकया ये है कि लोग आमतौर पर सोचते हैं कि जब बहन भाई या दो भाई या बहन या भाई अदालत में जाते हैं तो शायद विरासत या प्रॉपर्टी या जमीन के तनाज़ात के बारे में होना चाहिए कि वहां पर कोई झगड़ा होगा, कोई तनाज़ा होगा, कोई डिस्प्यूट होगा। लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं वो सऊदी अरब का एक ऐसा वाक़या है और एक सच्ची कहानी है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वाकई दिल को हिला देने वाली है। जब ये मुकदमा अदालत में जज के सामने आया तो जज सुनकर हैरान हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। दो भाई, एक बड़े भाई जिसका नाम है हिजाम अल गामदी नामी एक बुजुर्ग को अल आसिया में मुंसिफ यानी जज की अदालत में अपने ही छोटे भाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। अल आसिया कौन सी जगह है? अल आसिया वस्ती सऊदी अरब के अल कासिम इलाके में पड़ता है। अब आप सोचिए, दो भाई हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जज के सामने मुकदमा है, जज दोनों को सुन रहे हैं और जज की आंखों में आंसू है। ये दोनों भाई जज के सामने पैसों पर नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनमें से हर एक ने अपनी कमजोर बूढ़ी मां की देखभाल की जिम्मेदारी लेने पर इसरार किया था। यानी दोनों ये कह रहे थे कि मां की खिदमत मैं करूंगा, मैं अपने पास मां को रखूंगा। बड़ा भाई कह रहा नहीं, मैं रखूंगा, मैं मां की खिदमत करूंगा। छोटा भाई कह रहा नहीं, तुम नहीं रखोगे, मैं रखूंगा, मैं मां की खिदमत करूंगा। और ये लड़ाई, ये झगड़ा, अब इसको जो नाम दे, ये इसरार, ये अदालत तक पहुंच गया मुकदमे के शक्ल में। अब जज करे तो क्या करे? दो भाई हैं, दोनों कह रहे हैं कि मां को मैं रखूंगा, तो किसको दे दें? मां किसके पास रहेगी? हिजाम जो बड़ा भाई है, हिजाम ने सख्ती से इस्तेदलाल किया कि वो अपनी मां की देखभाल जारी रखना चाहता है, चूंकि बड़े भाई के पास मां पहले से रह रही थी। जैसा कि उसने हमेशा कहा था कि वो उसकी जिंदगी है और मैं चूंकि मां की खिदमत करता आ रहा हूं तो मैं ही इनकी खिदमत करता रहूंगा, ये एजाज मुझसे न छीन ले। लेकिन मेरा छोटा भाई इसरार कर रहा है, मुझसे इसरार कर रहा है और मुझसे मां को लेना चाहता है, वो मां को अपने पास रखना चाहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता। उसके छोटे भाई ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया कि हिजाम, उसका छोटे भाई की क्या दलील है? छोटे भाई का कहना है कि जो हिजाम जो बड़ा भाई है वो खुद बूढ़ा हो चुका है और उसे आराम की जरूरत है, इसलिए बेहतर यह होगा कि मां मेरे पास रहे और मैं मां की खिदमत करूं। जब आप सोचे कि कमरे अदालत का मंजर कैसा रहा होगा, कमरे अदालत में जज्बाती मंजर था। जब दोनों भाइयों ने जज के सामने अपनी वालदा की देखभाल के एजाज की इस्तदा की, अब जज साहब करें तो क्या करें? जज साहब ने इन दोनों भाइयों की मतलब खबर से दूर, यानी इन दोनों भाई को पता भी नहीं था, जज साहब ने क्या किया कि मां को बुला लिया, मां को बुलवाया गया और इस बात से बेखबर कि जज उनकी मां को अंदर ले आए हैं और उनसे इंतखाब करने को कहा है। जज साहब मां से कहते हैं कि आपके दो बेटे हैं, दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं, मुकदमा मेरी अदालत में है कि बड़ा भाई कहता है कि मैं मां को रखूंगा, मैं उसकी जो है देखभाल करूंगा, दूसरा भाई कहता है कि मैं रखूंगा। आप क्या कहती हैं? आप किसके साथ जाना चाहती हैं? आप किसका इंतखाब करेंगी? आपको पता है उस मां का जवाब क्या था? सोचिए जरा, क्या जवाब हो सकता है? उस मां ने भी ऐसा जवाब दिया कि जज ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं। उसके जवाब में, मां के जवाब में सबके दिल को छू लिया। उस मां ने कहा कि वो इंतखाब नहीं कर सकती इन दोनों में से कि मैं किसके पास हूं, मैं इसका इंतखाब नहीं कर सकती, क्योंकि मां का कहना था कि इसके दोनों बेटे उसकी बाएं और दाएं आंखों की तरह थे। तो क्या भला कोई ये चाहेगा कि मैं दाएं आंख का इंतखाब करूं या बाएं आंख का? मां ने कहा मैं इंतखाब नहीं कर सकती, दोनों बेटे मेरे लिए बराबर हैं।
अब चूंकि मां ने फैसला माना नहीं, मतलब मां ने इंतखाब नहीं किया, तो जज की मुश्किल और बढ़ गई। अब जज साहब को तो बहरहाल फैसला करना है, मुकदमा है, केस उनके सामने है। तो चूंकि मां फैसला नहीं कर सकती थी, तो जज को दलील के बुनियाद पर फैसला आखिरकार करना ही पड़ा। क्या फैसला किया जज साहब ने? बड़ा मंजर जज्बाती था। अदालत ने बिलाखिर छोटे भाई को, जी हां, छोटे भाई को उसकी छोटी उम्र और ज्यादा ताकत की वजह से मां को छोटे भाई की तहवील में दे दिया, ये कहते हुए कि छोटा भाई जो है वो अभी यंग है, वो मतलब नौजवान है, उसकी इस्तिताअत है, वो जो है अच्छे से इनकी खिदमत कर सकता है। और चूंकि वाकई जो बड़ा भाई था उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, और बड़े भाई ने अक्सर मां की खिदमत अपने पास रखते हुए वो करते आए थे, और छोटे भाई की यही इस्तदलाल थी, यही दलील थी कि बड़े भाई चूंकि खुद अब उम्र दराज हो गए हैं, तो उनको खुद अब रेस्ट की यानी आराम की जरूरत है, इसलिए मां की खिदमत मैं करूंगा। और बड़े भाई की औलाद भी नहीं थी, फिर भी वो चाहते कि मां की मैं खिदमत करूं। तो छोटा भाई कह रहा है कि जज ने ये फैसला दिया कि छोटा भाई चूंकि जो छोटा बेटा है वो तवंगर है, वो ख्याल रख सकता है, और उसके जो बच्चे हैं वो भी इनके मां के ख्याल रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर जज ने आखिरकार छोटे भाई की तहवील में मां को दिया। जब यह फैसला सुनाया गया तो फिजा सुगवार हो गई, क्योंकि हिजाम यानी जो बड़ा भाई था, हिजाम अल-गामदी, वो आंसुओं से घिर गया, उसकी आंखों से ज़ारो ख़तार आंसू निकल गए। वो खौफ या गुस्से की वजह से नहीं, वो इससे नहीं रो रहा था कि उसको कोई डर था या गुस्सा था, बल्कि इसलिए कि उसने महसूस किया कि उसने अपनी मां को बाकी दिनों में खिदमत जारी रखने का कीमती मौका खो दिया है। ये इस दुनिया पर भी हो रहा है। तो ये वाकया है, ये सच्चा वाकया है। ये वाकया 2 दिन पहले का है या 2 महीने पहले का है, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये सच्चा वाकया है। सऊदी अरब के अल आसिया अल कासिम इलाके में जज के सामने ये मामला आया था, और मां की उम्र भी 100 साल से जायद हो गई थी। तो बहरहाल आखिर में एक और शेर से मैं इसका अख्तिताम करना चाहता हूं। हालांकि इस शेर में भी वो बात नहीं जो इस कहानी में है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मुनव्वर राना का ये शेर है। लेकिन अब आप सोचें कि छोटे भाई ने ये अपनी मां को एक तरह से दलीलों की बुनियाद पर अदालत से लिया, और इस बुनियाद पर लिया कि बड़े भाई को भी आराम की जरूरत है और उनको रेस्ट की, चूंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए मैं अच्छी बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये वाकया? मुझे लगता है कि ये वाकया हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। आप अपनी तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।